अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे बराबर वाले घर में खालिदा आंटी रहती थी। अम्मी के साथ उनकी पुरानी दोस्ती थी। अर्शिया उनकी बेटी थी। मेरी उसके साथ दोस्ती थी। वो 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। हमारे घरानों का साथ बहुत पुराना था, इसलिए मैं उसके भाइयों से पर्दा नहीं करती थी। वो अच्छी फितरत के थे, मुझे अपनी छोटी बहन ही समझते थे। अर्ची की चूंकि मेरे साथ बेतकल्लुफ़ी थी, वो मुझे अपने दिल की हर बात बता दिया करती थी। एक रोज़ उसने बताया कि मेरी अम्मी भाई अशर के लिए तुम्हारा रिश्ता लेना चाहती है। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी मर्जी भी ज़रूरी है। बोलो तुम्हारी क्या मर्जी है, ताकि हम तुम्हारी अम्मी से रिश्ते की बात करें। अशर बहुत नेक लड़का था। वो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। इसमें वो सारे गुण थे जो किसी शरीफ लड़के में होने चाहिए। तभी मैंने अर्शी को अपनी रज़ा से आगाह कर दिया। आंटी खालिदा शुरू से ही मुझे पसंद थी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थीं। ताहम ऐसा कभी न सोचा था कि वो मुझको अपनी बहू बनाने के बारे में सोचेंगी। मैं तो अशर को भाईजान कहती और समझती थी। खैर, ये सब नसीब की बातें हैं। वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं तो सोचें भी बदल जाती हैं। मेरी अशर से मंगनी पर अर्ची की खुशी का ठिकाना न था। कहती थी कि तुम नहीं जानती, मेरी दिली मुराद पूरी हुई है। मैं तो हमेशा के लिए तुम्हें अपने घर में देखना चाहती हूँ। मेरी कोई बहन नहीं थी, तुम मेरी दोस्त थी, लेकिन अब मैं तुमको बहन ही समझूंगी। मैं समझती थी कि अर्शी हमेशा इस तरह मुझसे मोहब्बत करती रहेगी, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि इंसान जो आज है वो कल नहीं रहता। पहले हम दोनों एक जान दो कालिब थे। क्या पता था कि नबील नाम का एक मनहूस लड़का हमें एक दूसरे से बदगुमान कर देगा। नबील हमारे ही मोहल्ले में रहता था। वो एक बदकुमाश और बुरी फितरत का नौजवान था। मोहल्ले में उसकी शोहरत भी ठीक ना थी। उसके अंदर की बदसूरती कभी कभी उसके चेहरे पर खबासत बनकर झलकने लगती थी। फिर भी जाने कैसे और कब अर्शी उसकी तरफ माइल हो गई और उस शातिर ने मेरी मासूम सहेली को अपने फरेब के झूठे जाल में फंसा लिया। हमने मैट्रिक करके कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन मेरी मंगनी हो गई तो वालिदैन ने मुझे घर बैठा लिया। अब मैं घर से बाहर ना जाती थी, सो वो अकेली कॉलेज जाया करती। इसी दौरान उसकी जान पहचान नबील से हो गई। जब उसने बताया कि वो नबील से मिलती है और उसको पसंद करने लगी है, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि उसने बदनामे ज़माना और बदमाश किस्म के आवारा नबील से मोहब्बत का ताल्लुक जोड़ लिया था। वो मुझे हर बात बताती थी कि मुझ पर एतबार करती थी। जब उसके साथ बाहर मुलाकात करके आती तो तमाम अहवाल मुझको बताती। शुरू में मैं चुप रही कि शायद उसे अकल आ जाए। ताहम जब उसका रब्त ज़ब्त नबील से बढ़ा तो मैंने उसे मना किया कि वो अपने कदमों को थाम ले और उस आवारा से नाता ख़त्म कर दे, वरना ज़रूर नुकसान उठाएगी। लेकिन वो भला कब मानने वाली थी। नबील ने तो उस पर जादू कर दिया था और अब उसका इश्क सर चढ़कर बोलने लगा था। कभी जब मैं उसको मिन्नत समाजत करके मना करती कि वो उस नौजवान के साथ बाहर मिलने से बाज आ जाए, तो वो कहती, नुदरत पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मेरा दिल भी कहता है कि ये सब ठीक नहीं है। मैं खुद को रोकना चाहती हूँ मगर रोक नहीं पाती। कदम खुद ब खुद उसकी तरफ उठ जाते हैं। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। वो रोज़ शाम को मेरे घर आती और मैं उसको रोज़ ही समझाती कि उस लड़के से मिलना छोड़ दे और किनारा कश हो जाए। वो कभी चुप सुनती रहती, कभी बुरा मान जाती। कहती कि वो बदनाम है तो क्या हुआ, दिल का बुरा नहीं है। तब मैं सोचती कि वाकई सही कहते हैं कि मोहब्बत की पट्टी आंखों पर बन जाए तो इंसान को फिर उसी एक शख्स के सिवा कुछ और नजर नहीं आता। मैं कभी नबील से नहीं मिली थी, बस एक आध बार स्कूल जाते उसे दूर से जरूर देखा था। लोगों की जुबानी उसकी आवारगी के किस्से सुने थे कि वो मोहल्ले की हर लड़की पर मैली निगाह रखता है। एक दिन मैंने अर्शी के दिल में नबील की नफरत डालने के लिए उससे कहा कि कल मैं अम्मी के साथ शॉपिंग करने गई थी तो नबील को किसी लड़की के साथ बाजार में शॉपिंग करते अपनी आंखों से देखा था। उसने मेरी बात का यकीन ना करते हुए कहा, अच्छा मुझे उससे पूछ लेने दो, फिर बात करूंगी। उसके कड़े तेवर देख मुझे मलाल हुआ कि खामखा जिद्दी लड़की से झूठ बोला। मुझे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर उसने नबील से पूछ लिया और मेरा नाम ले दिया तो क्या होगा। मैंने अर्शी को इस अमर से बाज रखना चाहा कि वो नबील से कुछ ना पूछे, मगर वो कहाँ मानने वाली थी। भन्नाती हुई चली गई। 2 दिन बाद उसने छत से मुझे आवाज़ दी
उस वक्त घर में सिर्फ आंटी खालिदा थीं। दिन के 11 बज रहे थे। मैं छत पर गई तो वो कहने लगी, मैंने नबील से पूछा था, वो कहता है कि वो उस दिन घर पर ही था, कहीं नहीं गया। बेशक आकर मेरे घर वालों से पूछ लो। वो कहता है कि तुम्हारी सहेली झूठ बोल रही है। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुमने वाकई झूठ बोला है। तुम मेरे प्यार से जलती हो। अभी तुम्हारा ये हाल है, जब मेरी भाभी बन जाओगी तो न जाने मेरा क्या हशर करोगी। मैंने उसे समझाना चाहा कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। उसने मेरी बातों को बहुत नागवारी से सुना। उसे मेरे झूठ बोलने का भी गुस्सा था। वो झल्लाती हुई छत से नीचे उतर गई और मेरी जाने मुड़कर भी ना देखा। मैं जान चुकी थी कि जिस घर ब्याह कर जा रही हूं, अब उस घर की इज्जत दांव पर लगी है और राज की हंडिया बीच चौराहे पर फूटने वाली है। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैं हर सूरत अपने होने वाले ससुराल की इज्जत बचाना चाहती थी। हर वक्त दुआ करती थी कि या अल्लाह अर्शी को सीधा रास्ता दिखा दे, वो अपने अरमानों का महल अपने बाप की कब्र पर न बनाए। कभी सोचती कि उसकी हर बात आंटी खालिदा को बता दूं, लेकिन ऐसी बात कोई भी लड़की अपने होने वाली सास से कैसे कह सकती है। मुझे दोस्ती का भरम भी तो रखना था। मैं ये भी ना चाहती थी कि अर्शी की मोहब्बत उसके भाइयों के दिल से ख़त्म हो जाए और वो उनकी नज़रों से गिर जाए। मोहल्ले वाले चहमगोइयाँ करते, कहते कि 4 भाई मिलकर भी एक बहन को नहीं संभाल सकते। इस खौफ से मैं चुप थी। हर वक्त खुदा से दुआ करती थी कि नादान अर्शी कोई गलत कदम ना उठा ले, कोई अनहोनी ना हो जाए। उनकी और हमारी छतें मिली हुई थीं। उस रोज़ फजर की नमाज के बाद सबको नाश्ता देकर मैं छत पर गई तो वहाँ अर्शी को देखा। पूछा कि तुम आज कॉलेज नहीं गई? बोली नहीं, आज छुट्टी कर ली है। सोचा कि तुमसे बातें करूंगी। क्या बात है, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। कहने लगी, हाँ परेशान तो हूं। नबील कहता है कि मेरे साथ निकल चलो। मैं और इंतजार नहीं कर सकता और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा रिश्ता मुझे नहीं देने वाले, लिहाजा अपनी मर्जी से शादी कर लेने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? उसको कैसे समझाऊं, वो समझता ही नहीं है। वैसे वो कहता तो ठीक है कि मेरे वालिदैन उसको मेरा रिश्ता देंगे भी नहीं। सारा मोहल्ला उससे नफरत करता है, सब उसको बुरा कहते हैं, हालांकि वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जी तो यही चाहता है कि एक रोज उसके साथ चुपके से चली जाऊं और कोर्ट मैरिज कर लूं, फिर जो होगा देखा जाएगा। अर्शी ऐसा तो सोचना भी नहीं। तुम पर मोहब्बत करने वाले वालिदैन का भी तो कुछ हक है। क्या तुम उनकी मोहब्बत का यही सिला दोगी कि उनको हमेशा के लिए जिल्लत की भट्टी में डालकर चली जाओगी? आखिर मैं क्या जवाब दूं उसे? तुम उससे कहो कि मेरे सालाना इम्तिहान होने वाले हैं, इम्तिहान के बाद बात करेंगे। इस तरह उसको कुछ सोचने का मौका मिल जाएगा और तुम्हें भी। वो कहने लगी, तुमने अच्छा मशवरा दिया है। पहले इम्तिहान तो दे लूं, बाद में जो होगा देखेंगे। उसने मेहनत से तैयारी की और पर्चे दिए। जो ही इम्तिहान खत्म हुआ वो मेरे पास आई और बोली, हमने भागने की तैयारी कर ली है, हम शादी करने जा रहे हैं। शादी और उस बदनामे जमाना से, खुदा के लिए होश में आओ। अभी मैंने इतना ही कहा था कि मुड़कर जो देखा उसका भाई हमारे पीछे खड़ा था। अथर ने सारी बातें सुन ली थीं। दरअसल हमारे घर वो उसे ही बुलाने आया था। बस फिर क्या था, एक कयामत मच गई। वो अर्शी को बालों से घसीटता हुआ घर ले गया। उसे 4 चोट की मार पड़ी और कॉलेज जाना भी बंद हुआ। 15 दिन वो ना आई। मैंने उसकी शक्ल न देखी कि वो अब छत पर भी नहीं आती थी। फिर अम्मी ने बताया कि अर्शी की मंगनी उसके फूफीजाद फाजिल से हो गई है और 1 माह के अंदर अंदर शादी हो रही है। मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, थोड़ा दुख भी हुआ कि अब बेचारी कैसे ये सदमा सहेगी। जब निकाह का वक्त आया, अर्शी ने निकाहनामे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भाइयों ने मार पीट कर दस्तखत करवा लिए। रुखसती 1 माह बाद होना थी। एक रोज मुझे तेज बुखार हो गया। आंटी खालिदा पूछने आई। मैंने अर्शी का पूछा तो बोली कि बहुत उदास रहती है। आज तुम्हारे पास भेजूंगी, जरा उसको समझा देना। तुमसे मिलकर उसका जी भी बहल जाएगा। जी जरूर भेजिएगा उसे। शाम को वो आ गई। मेरी मिजाज पुरसी की, कहने लगी, तुम्हें तो तेज बुखार है, आज मैं तुम्हारे पास ठहर जाती हूँ, क्या इजाज़त मिल जाएगी? वो दोबारा घर गई माँ से इजाज़त लेने। बहरहाल किसी तौर उन्होंने रात को मेरे पास ठहरने की इजाज़त दे दी और वो आ गई। मुझे नहीं मालूम था कि वो घर से भागने की पूरी तैयारी करके आई है। घर जाकर उसने एक ब्रीफ केस में जेवर और नकद रकम रखकर उसे अपनी छत से हमारी छत पर डाल दिया और रात को हमारी छत में से मेरे कमरे में लाकर रख दिया।
मैंने पूछा ये क्या है? बोली कि खतूत हैं नबील के और कुछ उसके दिए हुए तोहफे हैं। अब मेरा निकाह हो चुका है, इन चीज़ों को कहाँ संभालूंगी? आज मौका है, इनको यहाँ बैठकर ज़ाय कर दूंगी। मैं खामोश हो रही। उसने मुझे दवा पिला दी और मैं थोड़ी देर बाद उससे बातें करते करते सो गई। रात के किसी पहर वो ब्रीफ केस लेकर हमारे घर से निकल पड़ी, लेकिन सुबह 10 बजे वापस आ गई। तब मेरी जान में जान आई। मैंने कहा कि कहाँ गई थी, मुझे बताकर क्यों नहीं गई? बोली घर नहीं गई थी, मगर खैर गुजरी कि किसी को मेरे जाने और वापस आने का पता नहीं चला। कहाँ थी रात भर तुम? बताती हूँ। फिर जब उसने अपने रात गायब हो जाने के बारे में बताया तो मैं दंग रह गई। उसने कहा कि नबील ने एक मुलाजमा के जरिए राब्ता करके मुझे एयरपोर्ट आने का कहा था। रात 12 बजे की फ्लाइट से हमने ये शहर छोड़कर चले जाना था। मैं एक टैक्सी में एयरपोर्ट पहुंच गई। काफ़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आया। मैंने टैक्सी वाले को रोके रखा था कि जब तक कोई मुझे लेने ना आ जाए तुम रुके रहो। जब रात गुजर गई और नबील नहीं पहुंचा तो टैक्सी वाले ने कहा, बहन किसी ने आपके साथ धोखा किया है, आप वापस घर चली जाओ, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। लेकिन अब मैं खौफ के मारे रात के वक्त उसके साथ कहीं जाना ना चाहती थी। मैंने उसे कहा कि सुबह तक इंतज़ार कर सकते हो तो रुके रहो, जब सवेरा हो जाएगा फिर मुझे मेरे घर छोड़ देना। आफरीन है उस शरीफ आदमी पर, वो सुबह तक मेरी खातिर ठहरा रहा और सुबह 9 बजे मुझे यहाँ वापस छोड़ गया। मुझे पता था कि मेरे भाई सुबह 8 बजे घर से चले जाते हैं, इसलिए मैं 9 बजे एयरपोर्ट से चली। खुदा का शुक्र कि किसी ने मुझे नहीं देखा। जो ही टैक्सी से उतरी तुम्हारे घर में घुस गई। सेहन में कोई ना था तो तुम्हारे कमरे में आ गई। उफ मेरे खुदा, उसकी रुदाद किस कदर खौफनाक थी। अभी हम बातें कर रहे थे कि अम्मी जान आ गई। बोली 10 बजने को हैं और तुम लोग अभी तक कमरे से नहीं निकली, नाश्ता भी नहीं किया है, चलो नाश्ता कर लो। मैंने कहा अम्मी जान मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुलाजमा से कहिए कि हमारा नाश्ता यहीं ले आए। इस वाक़े के बाद अर्शी का दिमाग खुद ब खुद ठिकाने पर आ गया। मैं जो इतने अरसे से उसको समझाती रही वो न समझी, लेकिन उस एक रात की ठोकर से उसको ज़माने की समझ आ गई कि बेयारो मददगार हो जाने से दिल पर क्या गुजरती है। उसकी किस्मत कि टैक्सी वाला अच्छा इंसान मिला, वरना रुसवाई और बर्बादी ही उसका मुकद्दर थी। बहरहाल उस राज को मैंने अपने सीने में दफन कर लिया कि वो भी तो अब राह रास्त पर आ चुकी थी और मैं जल्द ही उसकी भाभी बनने जा रही थी। जब उसकी रुखसती का वक्त आया वो खूब फूट फूट कर रोई। जो गम दिल में दबा लिया था उस वक्त जाहिर हो गया। मैंने उसको कहा, नादान तुम्हारा निकाह हो चुका था, अगर नबील उस दिन एयरपोर्ट पर आ भी जाता तो निकाह पर निकाह कैसे हो सकता था? तुम लोग पकड़े जाते तो जेल हो जाती और फिर बाकी क्या रह जाता। बहरहाल वो रुखसत हो गई। तहाँ मुझे धड़का था कि ससुराल जाकर जाने क्या तमाशा करे, लेकिन वलीमे वाले दिन वो नॉर्मल दिखाई दी। शादी के तकरीबन 20 रोज बाद वो मुझसे मिलने हमारे घर आई तो बहुत खुश थी। मुझे भी खुशी हुई कि चलो बात बन गई। मैंने खुशी की वजह पूछी क्योंकि निकाह वाले दिन भी उससे ज़बरदस्ती दस्तखत कराए गए थे। कहने लगी, नुदरत जब मैं रुखसत होकर जा रही थी तो बहुत उदास थी। फाजिल को शक गुजरा कि मुझे मजबूर करके शादी के बंधन में बांधा गया है। उन्होंने पूछा कि अगर तुम मेरे साथ शादी पर खुश नहीं हो तो सच सच बता दो, मैं वैसा ही फैसला करूंगा जैसा तुम चाहोगी, क्योंकि हर इंसान को अपनी खुशी से जीने का हक है और हमारे दिन में लड़की की शादी में ज़बरदस्ती जायज़ नहीं। जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और एहतराम के जज्बात पैदा हो गए। सोचा कि एक वो इंसान था जिसने कस्में देकर मुझे एयरपोर्ट बुलाया और ना आया, राब्ता किया तो जवाब तक देना गवारा ना किया। एक ये शख्स है जो मेरे लिए परेशान है और मुझे खुशी से जीने का हक देने की बात कर रहा है। तब मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं तालीम जारी रखना चाहती थी, मगर मेरे वालिदैन ने ज़बरदस्ती आपसे मेरी शादी कर दी है। मैं पहले आपके ख्यालात और मिजाज से भी वाकिफ़ नहीं थी, लेकिन अब मैं आपको दिल से कबूल करना चाहती हूँ। इंसान अजनबी हो तो उसके साथ शादी का बंधन बांधने पर पहले पहल दिल आमादा नहीं होता। 2-4 मुलाकातों में उसके ऐबो सवाब खुलते हैं तो खुद ब खुद दिल में उसकी जगह भी बन जाती है। वो मेरे जवाब से मुतमईन हो गए और मैंने भी तुम्हारी बहुत सारी बातों को याद करके दिल को समझा लिया कि एक बेवफा की खातिर अपने वालिदैन का तमाशा नहीं बनाना। बस इसी में अल्लाह ने मेरे लिए बेहतरी रख दी होगी। मैं खुश हूँ, मुझे सुकून आ गया है। फाजिल बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं।
उनके घर के हर फर्द से मुझे प्यार और इज्जत मिली। अब सोचती हूँ कि भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत जिसमें इज्जत ना हो। ये कहकर वो हंस दी। वो वाकई खुश थी, सो मैं उसे खुश देखकर खुश हो गई। आज इस वाक़े को काफ़ी साल बीत गए हैं। अर्शी 3 बच्चों की माँ है और मेरे भी 4 बच्चे हैं। अभी तक हम में पहले जैसी दोस्ती है, सगी बहनों जैसा प्यार है। मैं शुक्र करती हूँ कि वो मेरी ननद है और वो शुक्र करती है कि मैं उसकी भाभी हूँ। इसका राज मेरे सीने में महफूज है। इंशाअल्लाह ये राज मैं कभी किसी को न बताऊंगी। लेकिन आज इस कहानी के जरिए आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना मकसद है कि कोई भी लड़की ऐसी गलती ना करे जिससे बाप और भाइयों की इज्जत दांव पर लगे। और अगर पसंद की इस तरह भागकर शादी कर भी ली तो बात याद रखिएगा, जो शख्स आपको इज्जत से ले जा नहीं सकता वो आपको इज्जत दे भी नहीं सकता और ना दुनिया इज्जत देगी। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करना। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।